नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर पटेल है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आप मेरे पीछे देख सकते हो इंटरेक्टिव पैनल है एलजी का, जो आपने मेरे अर्लियर वीडियोस में भी देख रखे हैं। बहुत सारे फीचर्स के बारे में आप लोग अवेयर भी हो, लेकिन आज हम अगेन इस वीडियो को लेकर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में डायरेक्टली पहले देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये हमारा पैनल का होम पेज है। ठीक है, जहाँ पे बोर्ड है, ब्राउज़र है, मिररिंग का ऑप्शन है, इनपुट है, सेटिंग है, फाइल मैनेजर है। तो जो चेंज है, ठीक है, वो आज हमारा ये बोर्ड है। तो आज हम बोर्ड के बारे में आज थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि आप बोर्ड में अलग अलग बैकग्राउंड कलर्स आप सेट कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ से सेट करेंगे। ठीक है, आपके पास मल्टीपल बैकग्राउंड कलर्स ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, तो यहाँ से आप आपका कस्टमाइज लोगो भी सेट कर सकते हैं, रेडीमेड टेम्पलेट भी है। ठीक है, ये सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे हमारे पास पेन का ऑप्शन है। ठीक है, पेन में ड्यूअल साइड पेन कलर्स अवेलेबल है। तो जैसे कि आप सब लोग को पता ही है कि ये पॉइंटर की थिकनेस को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, मैं राउंड अप किया तो डिफरेंट कलर से मेरा राइटिंग हो रहा है। यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन भी है। जिस पोर्शन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो इरेजर में कहीं पे भी कस्टमाइज तौर पे मैं कर सकता हूँ इरेज। ठीक है, क्लीन ऑल का ऑप्शन है। और अगर आपको ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप कुछ भी लिख रहे हो, तो यहाँ पे जैसे ही आप आपकी मल्टी सरफेस जैसे आप स्कैन करोगे तो इरेजर बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो फीचर्स में चेंज आया है वो क्या चीज़ है। जैसे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बातचीत कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैं रोज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप इस टेक्स्ट को जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल होंगे। अभी इसमें कलर का भी ऑप्शन है कि आप ये टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट कन्वर्टर भी है। अब जैसे अगर आपका कोई भी टेक्स्ट अगर प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं होता है तो आपके पास यहाँ पे नीचे सजेशंस भी रहेंगे, तो आप यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे रोज के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ाना है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप सर्च कर सकते हो ब्राउजर में जाके। ये गूगल में आपका पेज डायरेक्ट जंप करेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है इमेजेस के साथ। ठीक है, जो भी आपको टेक्स्ट वगैरह चाहिए आप यहाँ से आप ले जा सकते हैं। अब जैसे मुझे ये वाला इमेज चाहिए, मैंने इमेज को ओपन कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे साइड बार के अंदर क्रॉप का ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो मेरी इमेज को क्रॉप कर सकता हूँ। क्रॉप करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, एक सेव करने के लिए रहेगा, ये अगेन बोर्ड में ले जाने के लिए रहेगा, और ईमेल करने के लिए। तो मैं यहाँ से सीधा उसको बोर्ड में इंपोर्ट करता हूँ। तो ये मेरा इमेज, ठीक है, ये मेरी इमेज आ गई डायरेक्टली बोर्ड के अंदर। अब इस इमेज के ऊपर आप लिख भी सकते हैं, आप उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इतना पोर्शन नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए, तो मैं यहाँ से भी डायरेक्टली क्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, और अगेन ये मेरा सिलेक्शन वाला एरो, इसको मैं सिलेक्ट करके एनलार्ज और स्मॉल भी में कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक फीचर आपके पास यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन जैसे रूरल के है, प्रोटेक्टर है। ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हैं रूरल का ऑप्शन। अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो आपके पास मेजरमेंट भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, कौन सी साइज की आपको लाइन ड्रॉ करनी है आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर मुझे रूरल की साइज चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी साइड में अगर आपको ड्राइंग करना है, लाइनिंग ड्रॉ करनी है, तो आप इजीली यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ से पेज को ऐड कर रहा हूँ। ये फीचर्स ऑलरेडी आप सबको पता ही है, क्योंकि आप मल्टीपल पेजेस यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब जैसे मुझे यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो मैं 45 डिग्री पे यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा ये मेरा डिग्री रेडी हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। तो ये इजीली आप यहाँ पे कोई भी एंगल आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपके पास मेजरमेंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद हमारे पास शेप का ऑप्शन है। शेप पहले भी आपको पता ही है, आपने यूज़ किया हुआ ही है।
ठीक है। तो ये मेरा 2D मोड हो गया। अब एक शेप में 3D मोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा 3D मोड हो गया। अब मुझे 2D मोड के अंदर कुछ फिलअप करना है। तो जैसे ही आप 2D मोड को सिलेक्ट करोगे आपके पास फिल का ऑप्शन भी रहेगा, आप कलर फिल कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन वो सिर्फ 2D मोड में ही अलाउड है, ठीक है। 3D मोड में वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो। फ्रेम के ऊपर जाओगे, आप फ्रेम का कलर भी आप सेट कर सकते हो। जैसे आपको डॉटेड लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो आप उस हिसाब से फ्रेम भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे इसी इमेज का डुप्लीकेशन चाहिए, यानी कि मुझे क्लोन इमेज चाहिए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लोन इमेज सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो यानी कि आपका एक किया हुआ काम आप उसको डुप्लीकेशन कर सकते हो इमीडिएटली, ठीक है। तो अब ये आपका 2 राउंड यहाँ पे 2 सर्कल बन गए, तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अब जैसे कई टीचर्स को ऐसी भी आदत होती है कि वो रफली कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक फ्री हैंड टूल भी दिया हुआ है, ठीक है। मैं कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जैसे यहाँ पे रफली राउंड सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक शेप भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो ये भी एक नया फीचर है दोस्तों आपके लिए, ये भी आपको बहुत जगह पे ये आपको हेल्पफुल होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेबल का भी ऑप्शन है। 6x6 का टेबल आप डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको 6x6 में कुछ चेंज करना है, यानी ऐड करना है या वहाँ से रिमूव करना है, तो ये रो कॉलम जैसे कि सिलेक्ट होगी, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐड भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से माइनस भी कर सकता हूँ, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपको कुछ भी लिखना है, शेप ऑटोमेटिक एडजस्ट भी होगा, जैसे कि आपका सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो शेप भी अपनी साइज चेंज कर रहा है। उसके बाद हमारे पास स्टिकी नोट का ऑप्शन है। स्टिकी नोट आप सबको पता ही है, आप लोगों ने कागज पे ऑलरेडी चिपकाए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आपका एंटायर बोर्ड किस टॉपिक के बारे में है, अगर उसका कोई शॉर्ट नेम अगर आपको देना है कि जैसे भाई ये रोज के रिगार्डिंग है या ये एनिमल के रिगार्डिंग है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली लाइक दिस स्टिकी नोट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा 4th पेज है, हम जस्ट रैंडमली 4 नंबर एक दे देते हैं ताकि हमें याद रहे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल पेजेस जो भी आपने ऐड किए वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। ये ऑप्शन हम लोग पहले भी यूज़ कर ही रहे थे, ठीक है। तो ये भी एक नया ऑप्शन है। उसके बाद ये अनलिमिटेड कैनवास का ऑप्शन है, ये भी आप लोग यूज़ कर ही रहे थे, ये ऑप्शन पहले भी था, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जिसे आपको सेव करना है, तो सेव के लिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ गए अभी, ठीक है। मुझे पीडीएफ बनानी है तो मैं सिंपल एक्सपोर्ट करूँगा, पीडीएफ सेव किया, आप स्टोरेज लोकेशन ले लो, ठीक है। ये इंटरनल स्टोरेज दे रहा है, ये पेन ड्राइव डिटेक्ट हो रही है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं इंटरनल स्टोरेज में सेव कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम देना है, आप आपकी फाइल का नाम दे दो, ओके कर दो, ये आपकी 4 पेज की पीडीएफ रेडी होगी, ठीक है। वो हम बाद में अभी देखते हैं। उसके साथ यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है क्लाउड स्टोरेज का, ये ऑप्शन हमारे पास पहले भी था। आप गूगल या वन ड्राइव अकाउंट लॉगिन कर दो या आपका डेटा वहाँ जाके सेव हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ईमेल का, यानी आप डायरेक्टली यहाँ से आपका जो भी फाइल आपने ऐड की है वो सीधा अटैचमेंट करके ईमेल कर सकते हो। ये नया फीचर है दोस्तों, इसके लिए आपको कोई फाइल सेव करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 पेजेस ऐड किए हैं, ठीक है। तो 4 पेज डायरेक्टली आपके ईमेल के इनबॉक्स में कंपोज मेल में ऐड हो जाएंगे। आप सीधा आपको टू वाला आईडी डालना है, आप डायरेक्टली यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि अगर आपको आज का किया हुआ काम कल कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आपको सेव में जाना है, ठीक है। आप फाइल नेम दे दो, तो ये डिस्प्ले खुद का एक फॉर्मेट क्रिएट करेगा। अब हम वहाँ जाके देखते हैं फाइल को, ये हमारा फाइल मैनेजर हो गया, इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। ये सबसे पहले हमारी पीडीएफ फाइल 4 पेज, ठीक है। ये मेरे ही हैंडराइटिंग में 4 पेज मेरी पीडीएफ फाइल रेडी हो गई। उसके साथ यहाँ पे एक और आप फॉर्मेट देख सकते हो, ENV फॉर्मेट, जो कि कोई भी डिस्प्ले में नोट्स में ये फॉर्मेट डिटेक्ट होगा, वहाँ जाके ओपन होगा। तो मैं जैसे ही उसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पेज से चालू हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे 4th पेज
तक जाके यहाँ से आप 5th वाला पेज ऐड करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। यानी जो कल का आपका आधा अधूरा काम आप उसी फाइल के अंदर कंटिन्यू करके बाद में आप एज ए PDF सेव कर सकते हो। तो ये एक नया फीचर है। अब दोस्तों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फीचर एक और यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है, ये है शेयर करने के लिए। यानी जैसे ही मैं शेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक QR जनरेट होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने 6 पेज में काम किया है, उस 6 पेज को कंप्रेस करके ये डिस्प्ले मुझे QR देगा। इस QR को मैं जैसे ही यहाँ पे स्कैन करूँगा उसकी एक लिंक जनरेट होगी दोस्तों, और वो लिंक आप जो स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप उसको वो लिंक शेयर कर सकते हो। आई जस्ट शो यू गाइस हाउ इज दैट वर्क। तो दोस्तों ये जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा QR स्कैनर है, ठीक है। इस QR स्कैनर से मैं इस QR को स्कैन कर रहा हूँ। मेरे पास एक यहाँ पे एक लिंक दिख रही है जो आप देख सकते हो। इस लिंक को मैं क्लिक करके मेरे फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में मैं उसको ओपन करूँगा, ठीक है। ओपन करने के बाद मेरे पास एग्जैक्टली बोर्ड में जैसे ही मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है, 6 पेजेस एज इट इज़ मेरे पास 6 पेजेस यहाँ पे आ गए। तो मैं यहाँ से भी मैं पूरा रीड कर सकता हूँ। अगर आपका कोई स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल नहीं है तो आप ये वाली लिंक आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट को फर्स्ट पेज का काम है, वो फर्स्ट पेज में जाके कुछ भी जूम वगैरह करके अपने हिसाब से वो स्टडी कर सकता है। यानी रेफरेंस के लिए ये फीचर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूव हो सकता है कि इमीडिएट आपका जो भी होमवर्क है, आपका जो क्लास वर्क है, आप आपके स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। तो ये भी हमारे पास एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है दोस्तों, ठीक है। हम उसको अभी सेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शंस में अगर हम लोग देखते हैं तो ब्राउजर यहाँ पे दिया हुआ है जो ऑलरेडी हम लोग यूज कर ही रहे थे अब तक, ठीक है। स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन है, फाइल मैनेजर का ऑप्शन है। फाइल मैनेजर में भी यहाँ पे क्लाउड ड्राइव का ऑप्शन आ चुका है। यानी कि जो फाइल जो ड्राइव आपने यहाँ से जो लॉगिन की थी, ठीक है, क्लाउड में जाके, तो यही फाइल एज ए स्टोरेज आपको फाइल मैनेजर में भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल आइकन के साथ आपकी ड्राइव्स की सारी लॉगिन्स यहाँ पे शो करेगी। यानी अगर कोई डेटा आपकी ड्राइव में पड़ा है, जैसे PDF की फाइल है, वीडियो है, कुछ भी है, तो वो फाइल आप सीधा डिस्प्ले के अंदर डाउनलोड करके आप रन कर सकते हो, ठीक है। बाकी कीपर इनपुट वाले ऑप्शंस जो भी आपको यहाँ से इनपुट सोर्स चेंज करना है, ब्राइटनेस कंट्रोल और मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे है। और यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन का लिस्ट दिया हुआ है। ये ऑल एप्लीकेशंस आप ऑलरेडी अवेयर हो इसके बारे में, मैं तो मतलब उसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो मेन जो हमारा कंसर्न था वो बोर्ड का ऑप्शन था, जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं दोस्तों LG के बोर्ड में। तो ये एंटायर शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी आप बोल सकते हो और डीप भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप सबको पता ही है, आप लोग यूज़ कर भी रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, ये हम आशा करते हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। मेरा नाम सागर पटेल, वंस अगेन आई एम फ्रॉम LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू।